व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जिला जो है महामंत्री मौजूद है। तो इनसे हम वार्तालाप करेंगे, पूछेंगे कि व्यापारियों के प्रति जो है क्या सहयोग है। कहीं कहीं देखते हैं कि व्यापारियों की कहीं दुकान टूट जाया करती है, जो चोर लुटेरे इस घटना को अंजाम दे देते हैं और उनका खुलासा नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ पर जो है हम व्यापार मंडल कहाँ तक उन दुकानदारों के साथ अपना जो है रोल अदा करेगी। तो आज हम उनसे पूछेंगे कि आज जो यहाँ की मीटिंग हुई है, किस बेस पर मीटिंग हुई है। आज की मीटिंग का विषय है व्यापार मंडल का त्रैवार्षिक चुनाव। 3 साल के बाद चुनाव होता है और उसके सदस्यता अभियान के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपने ये प्रश्न किया कि व्यापार मंडल की लूट होना या उसका शोषण होना, देखिए जनपद के अंदर जब भी कहीं व्यापार मंडल का शोषण हुआ, जब भी कहीं व्यापारी का शोषण हुआ, लेकिन शोषण होने के बाद लोग कहते हैं कि माँ बच्चा रोता है तब माँ दूध पिलाती है। अब मान लीजिए कुसमारा में किसी व्यापारी का शोषण होता है तो कुसमारा का व्यापार मंडल पहले सक्रिय हो और ज़िले के लोगों को और प्रदेश का मैं पदाधिकारी हूँ, मुझे अगर सूचना दे तो उसके बाद हमारा नैतिक धर्म और कर्तव्य बनता है, चाहे पुलिस प्रशासन से झगड़ने की नौबत हो और चाहे गुंडा से भिड़ने की नौबत हो। इस व्यापार मंडल का गठन भी इस उद्देश्य को लेके हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ का पुलिस प्रशासन शोषण करता है, मैंने कई बार आके यहाँ थाने का घेराव किया है और थानेदारों को तलब करके और उनसे जवाब तलब किया कि यहाँ इनका कैसे शोषण कर रहे हैं। कुसमारा की बात है, पुरानी बातें आप लोगों को याद होंगी, किसनी की बात है। कई बार ऐसी नौबत मेरे सामने आई और मैं ये चैलेंज करता हूँ कि मैनपुरी में अगर कभी नौबत आती है तो मैंने कप्तान तक का घेराव किया और घेराव नहीं किया। एक दिन ऐसी नौबत आई थी, मैंने कप्तान के कंधे पर लाश रखवा दी थी उसी चौराहे पे, जो चौराहा विधवासी सूठा उस बात बोलते हैं। व्यापार मंडल बहुत ताकतवर संगठन है और इसलिए है, इसमें सारे जातियों का समावेश है, सारे दलों का समावेश है और सारे गुटों का व्यापारी अनेक गुटों में बटा है। कोई कपड़े का दुकानदार है, कोई लोहे का दुकानदार है, कोई किराने का दुकानदार है। इस तरह हमारा विभाजन है, लेकिन इस मंच पर हम इकट्ठे होकर संघर्ष करते हैं और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि जब हम संगठित रहेंगे तभी हम अपनी इज्जत को बचा के रख सकते हैं। अगर असंगठित हुए तो फिर हमारा शोषण होगा। एक सवाल है, अभी जो है लॉकडाउन लगा हुआ था, तो लॉकडाउन में जो दुकानदार व्यापारी थे उनको जो है उन पर पूरा किराया लगा था और जो है उनके जब दुकानदार थे उनके परिवार से जॉइंट थे, फैमिली पर बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे थे उनको पूरी साल की फीस भी ली गई है। तो जो इस वक्त जो है लॉकडाउन में जो व्यापारी एक मुसीबत से जो था, तो उस वक्त इसके लिए लॉकडाउन के लिए आप जो है परेशान था व्यापारी, तो आप सरकार से क्या व्यापारियों के लिए मांग कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन में व्यापार मंडल ने आपने जो 2 प्रश्न रखे, व्यापार मंडल ने ऐसी कोई मांग नहीं की कि हमारी दुकान बंद है तो हमारी फीस माफ़ हो जाए। ये सामूहिक विषय है और व्यापार मंडल कोई अलग से व्यक्ति नहीं है कि जो व्यापार मंडल हो। जब भी कोई मांग रखी जाती है तो हम सामूहिक रूप से पहले कस्बों से बात उठती है और ज़िले के लोगों को संगठित होकर तब हम प्रशासन और शासन के स्तर पर जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी अभी कोई मांग नहीं उठाई गई व्यापार मंडल ने। हाँ, इतना ज़रूर है कि लॉकडाउन में जहाँ कहीं बैरिकेटिंग वगैरह की गई और अगर वहाँ कोई विरोध हुआ तो उसका समाधान हम लोगों ने किया है। हमारे धीरू राठौर तो ये नगर अध्यक्ष थे, अब तक इनकी चर्चा वैसे जिला का पूरा व्यापारी जिला अध्यक्ष की मांग कर रहा है। अभी घोषणा नहीं हमने की है, लेकिन मुझे मालूम पड़ता है ऐसा कि जहाँ जाते हैं पहले ही लोग जिला अभी संबोधन हो रहा था। तो लेकिन इन्होंने बेबर में, कुसमारा किसनी में भी जहाँ भी कोई नौबत आई है, हमें तो एज के फैक्टर से डीएम और एसएसपी ने व्यापार मंडल में सीनियर सिटीजन के लिए सड़क पर चलना मना किया था, लेकिन उसके बाद भी 1-2 बार नौबत आई और धीरू राठौर ने मुझसे कहा तो मैं डीएम के पास भी गया और कप्तान के पास भी गया, जबकि उन्होंने कहा कुशवाहा जी आप थोड़ा ध्यान रखें अपनी एज का। लेकिन मैं यहाँ आज इस मंच से वायदा करता हूँ, कुसमारा के व्यापारियों का चाहे शासन स्तर पर और चाहे प्रशासन स्तर पर और चाहे गुंडागर्दी के स्तर पर जब भी शोषण होगा, कुसमारा व्यापार मंडल मुझे बुलाएगा तो संघर्ष के लिए मैं सबसे आगे खड़ा दिखाई दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी से बात हुई थी, तो वो कह रहे थे, ये बता रहे थे कि किसी प्रदेश उपाध्यक्ष किसी भी व्यापार दुकानदार भाई पर अगर कोई भी उत्पीड़न, चाहे वो प्रशासन का उत्पीड़न हो, चाहे वो किसी गुंडा दबंगई का जो है उत्पीड़न हो, वो किसी
भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर जिस दुकानदार भाई पर उत्पीड़न होगा तो व्यापार मंडल कंधे से कंधा मिलाकर उस दुकानदार का साथ देगा और उस दुकानदार का कंधा से कंधा मिलाकर साथ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद व्यापार मंडल का। मैं अपराध पे नजर न्यूज लैब चैनल तहसील रिपोर्टर सुजाउद्दीन, बहुजन इंडिया न्यूज 24 डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर सुजाउद्दीन। हमारे साथ मौजूद है कैमरामैन विनीत शुक्ला जी। अपना कार्य धन्यवाद।